पहला तो एक पथरी का स्पेसिफिक दर्द का पैटर्न होता है जो पीठ से शुरू होकर आगे पेट तक आएगा, कभी कभी नीचे तक जाएगा और कभी कभी अंडकोश तक भी जाता है या पेशाब के रास्ते के टिप तक भी जाता है। यहाँ तक कि लोगों का ये मानना है कि कैल्शियम कम कर देना चाहिए स्टोन की बीमारियों में। ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है, कैल्शियम की कमी से होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है अच्छा अगर डाइट में रहता है तो ऑक्जेलेट कम एब्जॉर्ब होगा। वो सब चीज़ों में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। श्री हरिहर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्टोन की, पथरी की एक बहुत बड़ी समस्या, और मैंने अपने आसपास भी देखा है। मेरे काफ़ी दोस्तों को ये समस्या रही है, काफ़ी लोगों को ये समस्या रहती है। इसके इलाज के बारे में थोड़ा जानेंगे और साथ ही आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि पथरी जो है वो इसका कारण क्या है, क्यों ये होती है, और क्या हम अपने खान पान में या कुछ बदलाव करें तो क्या इससे निजात मिल सकती है। जी देखिए, पथरी की जो बीमारी है ना, इसमें पथरी कई तरीके की पथरियाँ होती है। जो मैं बात करूँगा ज़्यादातर कॉमन पथरियों की बात करूँगा, क्योंकि वही ज़्यादा पब्लिक को कंसर्न करेगी या मैक्सिमम लोगों को वही बेनिफिट होगा। अब पथरी कैसे बनती है, सबसे पहला सवाल ये उठता है, किडनी में आखिर ऐसा क्या होता है कि पथरी बनती है। किडनी में पेशाब फिल्टर करने का काम होता है, यानी खून को फिल्टर करके किडनी पेशाब में कन्वर्ट करती है। उस समय कई सारे छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि बहुत सारे आयरन्स होते हैं, कैल्शियम के, ऑक्जेलेट के, फॉस्फोरस के। ये चीज़ों को किडनी खून से निकाल के फिल्टर करके पेशाब में निकालती है। अगर ये मात्रा सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर किसी की मात्रा किसी चीज़ की इम्बैलेंस हो जाए तो प्रेसिपिटेशन होता है, जो केमिकल रिएक्शन है नॉर्मल। कोई भी दो, जैसे कि कैल्शियम और ऑक्जेलेट अगर ज़्यादा मात्रा में पानी में है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पानी में उस मात्रा में सोल्यूबल नहीं रह जाता, उसमें वो घुल नहीं सकता। तो प्रेसिपिटेट होने से फिर एक कण बनता है और वही कण धीरे धीरे बड़ा होते होते इन्फेक्शन हो के उसके ऊपर पथरी बन जाती है। तो इस तरह से शुरुआत होती है। तो इसकी वजह होती है हमारे खाने पीने में कुछ गड़बड़ी, खासतौर से पानी की कमी। सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या यही है कि लोग अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं और वो पानी की कमी से पथरी प्रेसिपिटेशन शुरू होता है। एक बार प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया तो फिर इन्फेक्शन जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको बढ़ावा देता है और वो पथरी को बड़ा होने में मदद करता है। इसके अलावा कई सारी बीमारियां भी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड की बीमारी, पैराथायराइड हार्मोन की बीमारी होती है, कैल्शियम की बीमारियाँ होती है, कैल्शियम की कमी से भी चीज़ होता है। यहाँ तक कि लोगों का ये मानना है कि कैल्शियम कम कर देना चाहिए स्टोन की बीमारियों में। ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है, कैल्शियम की कमी से होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है अच्छा अगर डाइट में रहता है तो ऑक्जेलेट कम एब्जॉर्ब होगा। वो सब चीज़ों में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी बेसिक ये है कि पथरी क्यों बनती है हमें समझना है। तो ये वजह है मेनली पथरी बनने की। और खान पान का भी कुछ इशू है इसमें? जी हाँ, खान पान का बिल्कुल इशू है। कोई भी ऐसे पदार्थ जो ऑक्जेलेट कंटेन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है कैल्शियम फॉस्फोरस या कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरियाँ होती है। तो फॉस्फोरस कंटेंट जो है वो नॉनवेज डाइट में ज़्यादा होता है, तो नॉनवेज डाइट ज़्यादा लेने से भी पथरी बनने की संभावना बढ़ती है अगर आप पानी कम पिएंगे। और ऑक्जेलेट कंटेनिंग जो चीज़ें होती है, जैसे कि चाय पत्ती हो गई या टमाटर हो गया, पालक हो गया, ये सब चीज़ों में ऑक्जेलेट होते हैं। ऑक्जेलेट अगर शरीर में ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो पेशाब के रास्ते से ही निकलते हैं, और वो अगर ऑक्जेलेट ज़्यादा आएंगे तो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये सब पदार्थों से पथरी बनने की संभावना बढ़ती है। पर इसमें मैं हमेशा यही चीज़ बोलूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है पानी की कमी। अगर पानी ज़्यादा रहे तो प्रेसिपिटेशन आसानी से नहीं हो सकता। को वैसे भी देखिए 70% जो बॉडी है वो पानी से बनी है, तो पानी पीते रहिए। अगर पीते रहेंगे पानी तो बहुत सारी बीमारियों से तो वैसे ही बचाव हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी सलाह यहाँ पे दी है। बाई चांस अगर पथरी हो गई अब किसी इंसान को, तो उसके बाद उसके क्या लक्षण होते हैं सर? जैसे कई लोग कहते हैं कि वो पीछे से दर्द आगे को आता है, या कैसे एक कॉमन इंसान को पता लगे कि वो उसको पथरी? वैसे तो डायग्नोसिस ही करना पड़ेगा, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, बट शुरुआती लक्षण क्या होते हैं पथरी के और फिर इसका इलाज कैसे रहता है? देखिए, पथरी दो तरह से खास तौर से प्रेजेंट करती है। पहला तो एक पथरी का स्पेसिफिक दर्द का पैटर्न होता है जो पीठ से शुरू होकर आगे पेट तक आएगा, कभी कभी नीचे तक जाएगा और कभी कभी अंडकोश तक भी जाता है या पेशाब के रास्ते के टिप तक भी जाता है। पर यूजुअली हल्के दर्द को हम निगलेक्ट कर देते हैं कि हमें लगता है कि था अपने से ठीक हो गया, और वो निगलेक्ट से क्या होता है, पथरी को बढ़ने का, ग्रो होने का टाइम मिलता है। ओवर द टाइम वो पथरी इतनी बड़ी हो जाती है कि किडनी को ऑलमोस्ट ख़राब करने की स्थिति आ जाती है, तब समझ में आता है बीमारी का। वही चीज़ अगर पथरी छोटी हो और नली में आके फंस जाए तो बहुत सीवियर पेन के तरह से प्रेजेंट करती है, तो उस समय पेशेंट निगलेक्ट नहीं कर पाता, उस समय वो आके इलाज कराता है तो समझ में आ जाता है। पर वो यूजुअली छोटी पथरी के साथ होता है। प्रॉब्लम ये कि बड़ी पथरियाँ इतना पेन करती ही नहीं है। बड़ी पथरियाँ हल्का पेन करती है क्योंकि पूरी तरह से ब्लॉकेज नहीं कर पाती, बट इन्फेक्शन से वो किडनी को ख़राब ज़्यादा करती हैं। तो हाँ, ज़्यादा होता है। तो कम पेन में अक्सर डैमेज ज़्यादा होता है क्योंकि पेशेंट उसे निगलेक्ट करता है, और ज़्यादा पेन हुआ तो छोटी पथरियाँ ही रहती है जो अपने से भी पास होने के चांसेस कुछ हद तक रहते हैं, सही दवा दी जाए तो
तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें सर अगर जैसे किसी को चेक करवाना हो अपना रेगुलर, कोई ऐसा एक डायग्नोसिस है कि वो ये पता लगा सके कि कोई पत्थरी बन तो फॉर्मेशन हो तो नहीं रहा है पेट में? ये पथरी फॉर्मेशन अगर हर किसी का अल्ट्रासाउंड कराए तो हर किसी के शरीर में कभी न कभी होता ही है, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है डायग्नोसिस कराने की। जिसमें पथरी के ऑपरेशन की ज़रूरत रही है, जिस पेशेंट में, जिसको पता है कि मुझे पथरी की शिकायत रहती है, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अल्ट्रासाउंड कराया जाए। और यूरिन का एक सिंपल टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, उसमें हम क्रिस्टल्स देखते हैं, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स वगैरह है, उस हिसाब से कुछ दवाएं दी जाती है जो पथरी को रोक सकती है, या डाइटरी एडवाइस दी जाती है। उस स्टोन स्पेसिफिक एडवाइस भी होती है, जनरल एडवाइस भी होती है। जनरल एडवाइस तो हर एक पे लागू हो सकती है, स्टोन स्पेसिफिक हम पथरी का जब टाइप करते हैं तब समझ में आता है कि क्या एडवाइस देनी है पेशेंट को, उस हिसाब से रहता है। डॉक्टर साहब कई बार पत्थरी जैसे दवाइयाँ, कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है किसी को, वो ऐसा कहते हैं कि जो आपका ब्लैडर है वहाँ से वो बाहर आ रही होती है पत्थरी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर उसका कोई इलाज है? कई कुछ ऐसा भी होता है कभी कि वो ब्लॉकेज, प्रॉपर ब्लॉकेज कर देती हो जो पेशाब की पाइप है उसका, और उसके फिर क्या रेमेडीज़ हैं उसकी? जी हाँ, देखिए जो पेशाब की नली होती है कई जगह पे सक्रिय होती है, कुछ हिस्सों में खासकर जो निचले हिस्से होते हैं, जो पेशाब की थैली के पास आके नली में जब फंसती है पत्थरी, तो बहुत सीवियर पेन करती है क्योंकि वो जगह सबसे सक्रिय होती है। और माना ये जाता है कि 7 mm तक की पथरियाँ निकल सकती हैं वहाँ से, बट उससे बड़ी पथरी नहीं निकल पाती अपने से। कई बार निकल भी सकती है, 50-50 चांस होता है, बट इसके लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं। लंबे समय तक इसे निगलेक्ट करने से किडनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो पथरी को निगलेक्ट करते हैं और बाद में उनकी पूरी किडनी ही निकालनी पड़ती है, पूरा पस बन के सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हाँ, उसके इलाज के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो हम कुछ दवाएं देते हैं जिससे रास्ता खुल जाता है, छोटी पथरियों में काम आता है। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर या 8 mm से भी बड़ी पथरियाँ, तो हम URSL नाम का एक ऑपरेशन करते हैं जो बिना किसी चीरे के होता है, प्योरली दूरबीन से पेशाब के रास्ते से ही जाके वो पथरी को तोड़ दिया जाता है। ये ऑपरेशन बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन है, पेशेंट को कोई रिस्क नहीं होता इसमें, और अगले दिन छुट्टी हो जाती है उसकी। तो ये ऑपरेशन से बहुत फ़ायदा भी होता है पेशेंट को। आपने बताया URSL नाम का ये ऑपरेशन है। इसके साथ डॉक्टर साहब PCNL भी होती है, लैप्रोस्कोपिक स्टोन रिमूवल भी होता है, और RARS जिसको लेज़र सर्जरी कहते हैं, ये चीज़ भी होती है। ये थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को, PCNL, URSL और लैप्रोस्कोपिक स्टोन रिमूवल, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए URSL तो जो मैंने अभी बताया कि किडनी के नली में जो पथरियाँ फंसी हैं, 2 सेंटीमीटर तक की पथरियाँ हैं जो नली में हैं, तो उनके लिए बिना किसी चीरे के ऑपरेशन सीधा नली में जाके किया जा सकता है पेशाब के रास्ते से। PCNL किडनी के स्टोन के लिए होता है, जो किडनी में ही है, जो ऊपरी हिस्से में पड़ी है किडनी के, और जो काफ़ी बड़े स्टोन है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बड़े स्टोन है। तो उसमें PCNL में क्या करते हैं, पीठ में एक छोटा सा छेद बनाते हैं, यानी कि समझ लीजिए 5 से 6 mm का छेद बनता है पीठ में, और वहाँ से दूरबीन ले जाके स्टोन को तोड़ के उसके टुकड़े करके पूरे के पूरे स्टोन को साफ़ किया जा सकता है। PCNL को ये मानते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन तरह का ऑपरेशन है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्टोन को साफ़ कर सकता है, और सबसे अच्छा जो ऑपरेशन स्टोन के लिए अगर आज की डेट में कोई है तो PCNL ही माना जाता है ओवरऑल। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं हम कि ये पथरी का गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज है। अब RARS ये नई टेक्नोलॉजी है, ये हिमाचल में अभी तक अवेलेबल नहीं थी, अब हमारे यहाँ अवेलेबल होने वाली है। कल हम पहला केस करेंगे RARS का। तो RARS की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे स्कोप घूमने वाले होते हैं, फ्लेक्सिबल स्कोप होते हैं जो अंदर नली के हिसाब से घूम सकते हैं, और हम किडनी के अंदर तक पहुँच के पेशाब के रास्ते से ही अच्छे खासे 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, बिना किसी छेद के, बिना किसी चीरे के, प्योरली पेशाब के रास्ते से। जिसमें वही फ़ायदे हैं जो पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता बाद में ऑपरेशन के, अगले दिन छुट्टी हो जाती है, और अपने काम पे तीसरे दिन से लग जाता है पेशेंट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके RARS का ऑपरेशन है। लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन भी जो है वो कई बार यूज़ होता है जब नली बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है और किसी भी तरीके से दूरबीन अंदर नहीं घुस सकता, तब हमें पेट में छोटे छेद बना के लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये मतलब जो जितने भी ये मेथड्स हैं, इनमें देखा जाए तो RARS सबसे पेनलेस मेथड हम कह सकते हैं, क्योंकि बाहर से लेज़र टेक्नोलॉजी से उसको रिमूव कर दिया जाता है। श्री हरिहर हॉस्पिटल। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।